गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी 6th क्लास की सामाजिक और राजनीतिक जीवन से कार्यपत्रक आई है, कार्यपत्रक नंबर 35, जिसकी डेट बच्चों 19 फरवरी 2021 रहेगी और ये आपकी एसएसटी की कार्यपत्रक होती है, कार्यपत्रक नंबर 35। आज हम इसमें आपका पाठ 7 नगर प्रशासन को पढ़ेंगे। बच्चों ध्यान से पढ़ना और फिर बाद में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर भी हम करेंगे। ज़्यादातर शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसीलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। शहर को विभिन्न वार्डों में बांटा जाता है और वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जो पूरे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती हैं। उदाहरण के लिए, यदि बस स्टैंड को बेहतर बनाने की आवश्यकता है या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है या शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है, तो पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती हैं। जब समस्या एक वार्ड के अंदर की होती है तो वार्ड में रहने वाले लोग अपने पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाएं तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। तो ये काम हमारा स्थानीय पार्षद का होता है कि अगर कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो हमारा स्थानीय पार्षद से हम कांटेक्ट कर सकते हैं। जहां पार्षदों की समितियां और पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। पार्षदों का चुनाव होता है, पार्षद चुने जाते हैं। सभी वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। जो सभी वार्ड से पार्षद चुने जाते हैं, सबकी आपस में बैठक होती है और एक बजट बनाया जाता है। उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है कि किस काम में कितना पैसा खर्च किया जाएगा। पार्षद ये प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशेष जरूरतें परिषद के सामने रखी जा सके। फिर ये निर्णय तब प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। ओके बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह से वार्डों और पार्षदों के बारे में इस कार्यपत्रक में जाना। तो बच्चों बहुत ही आसान से आज फिर इन द ब्लैंक्स हैं, चलिए हम कंप्लीट करते हैं। शहर विभिन्न विभिन्न किस में बटा हुआ होता है बच्चों? आप इसका आंसर लिखोगे वार्डों, क्योंकि वार्डों में बटा हुआ होता है शहर। नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को क्या कहते हैं बच्चों? पार्षद। क्या कहते हैं? पार्षद। 2 बार लिख दिया मैंने, अगर बाहर आपको अंदर नहीं दिखाई दे रहा तो बाहर दिख लेना। पार्षदों के समूह उन मुद्दों पर काम करते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं, सारे शहर को प्रभावित करते हैं। पार्षद अगर निर्णय लेते हैं तो आयुक्त के नेतृत्व में दफ्तर के प्रशासनिक कर्मचारी उन निर्णयों को लागू करते हैं। तो ये बच्चों आपके फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, बहुत ही आसान से थे। शहर विभिन्न वार्डों में बटा हुआ होता है। नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को पार्षद कहते हैं। पार्षद के समूह उन मुद्दों पर काम करते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। चलिए मैं इनका आंसर अलग से भी आप लोगों के लिए लिख देती हूँ। पहले का वार्डो, दूसरे का आपका रहेगा पार्षद, तीसरे का आपका आंसर रहेगा सारे शहर और चौथे का आपका आंसर रहेगा को लागू। बच्चों ये काम कंप्लीट करना और साथ ही आपको अपना लर्न भी करना है, क्योंकि एग्ज़ाम आने लग रहे हैं सब बच्चों के। तो बच्चों जितना भी काम आपको कराया जाता है, जो भी मैं आपको वर्कशीट भेजती हूँ, आप बच्चों आप सारा काम अपना साथ साथ याद करते रहिए। अपने पेपर की तैयारी आपको अच्छे से करनी है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपनी सारी देखभाल आपको करनी है। तो बच्चों ऑल द बेस्ट, थैंक यू।